दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शिवा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। थैंक यू, थैंक यू। सुमित भाई, इंडिया जो है वो तो खित्ते में जिसे कहते हैं ना वो अपना असर-ओ सूख जमा रहा है और दूसरे मुल्कों को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो उस तरह रखे जिस तरह इंडियन इंटरेस्ट को सूट करता है। मिसाल के तौर पे एक चाइनीज़ मिलिट्री शिप जो थी वो आ रही थी श्रीलंका में, जिसका नाम था यॉन वॉन्ग 5। तो जो इंडिया के कहने के ऊपर जो श्रीलंकन अथॉरिटीज़ है, उन्होंने उसको मना कर दिया कि वो ना आए, वो डेफर कर दी इस मिलिट्री शिप को। आप क्या समझते हैं बेसिकली व्हाई इंडिया हैड टू डू दिस? क्यों करना पड़ा? क्या ये अपने इन्फ्लुएंस के लिए कर रहे हैं? श्रीलंका इस वक़्त चाइना के इन्फ्लुएंस में ना जाए, या क्या आप समझते हैं कि अभी अमेरिका और इंडिया का इतना गठजोड़ है कि वो खित्ते में अपनी मर्जी की जो मिलिट्री बिल्डअप और जो मिलिट्री धौंस है वो कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये बेसिकली ये धौंस हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए शिवा साहब, सबसे पहले आपने शो पे बुलाया, धन्यवाद। और काफी अच्छा विषय छेड़ा आपने एज यूजुअल। सबसे पहले ये बातने की मानने की और जानने की बात है कि वो चाइनीज शिप योंग 5 या जो भी उसका नाम है, अब चाइनीज नाम मुझे ना बोलने अच्छे आते नहीं, आते भी है तो बोलता नहीं हूँ, सच्चाई बात तो ये है। तो अब ये जो आते हैं, तो ये जो था ये एक स्पाई शिप था। अगर आप इस पे एंटेना और ट्रैकिंग सिस्टम देखें, ये तीन चीजें ट्रैक करता है। मिसाइल साइलोस, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स आपके कहाँ कहाँ लगे हैं, आपके फायरिंग मैकेनिज्म्स और जिन्हें कहते हैं फायरिंग डक्ट्स कहाँ का है, और आपके सैटेलाइट्स की पोजीशन क्या है, व्हिच इंक्लूड्स ऑल थ्री काइंड्स ऑफ सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट्स, लियो सैटेलाइट्स और मियो सैटेलाइट्स, तीनों को ट्रैक करता है। इनमें नीडलेस टू से स्पाई सैटेलाइट्स भी आते हैं जो हमारे पास भी है। अब इसका हमन टोटा जो पोर्ट है, आपको पता है कि चाइनीज ने उस पर कब्जा कर रखा श्रीलंका का, हमने पहले भी बात की थी। वहां पीएलए यूनिफॉर्म में बैठी थी। आज उनके जो इंटेंशन है, आज जो उनकी कवायद है, वो खुल के सामने आ गई चीमा साहब। देखिए, अगर वो पोर्ट कमर्शियल था, अगर आपने श्रीलंकनों ने पैसे नहीं दिए, आपने उस पर कब्जा कर लिया, तो वहां मिलिट्री शिप भेजने का मतलब क्या है? मिलिट्री स्पाई शिप आपको भेजना क्या है? देखिए, श्रीलंका इंडिया के बिल्कुल नीचे, ये इंडिया, ये श्रीलंका ज्योग्राफिकली। यहाँ दो कमांड्स है, एक नीचे साउथ में, एक इस साइड, एक अंडमान कमांड और एक अगली कमांड है। ये इंडिया, हमने जब कमांड्स डेवलप की थी कुछ साल पहले, उसके बाद ही चीनियों को मिर्ची लगी थी कि हमें कुछ श्रीलंका में कुछ चाहिए। तब उन्होंने श्रीलंकनों को फंसाया हमनटोटा इस पोर्ट में, और वो राजपक्से एयरपोर्ट में, जहां से कोई जहाज नहीं उठता, और ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल से हमें निकाला था, हमें वेस्ट दिया था। ठीक है। और आज जो ये पिछले 5-10 साल से डेट ट्रैपिंग कर रहे थे, उसका जो नतीजा है वो आपके सामने है। पीएलए वहां यूनिफॉर्म में क्यों थी, उसका नतीजा आपके सामने। पीएलए वहां क्या कर रही थी, उसका नतीजा आपके सामने, क्योंकि ये इंडिया के नीचे जो कमांड्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए इनको भेजा गया था। ठीक है जी। अब आप जानते हैं चाइना का सारा सप्लाई चलता मलाका स्ट्रीट से, और मलाका स्ट्रीट्स पे अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चाहे कल को उसको चोक कर सकते हैं। तो चाइना की सारी इकोनॉमी लिटरली इंक्लूडिंग इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ऑयल एंड एनर्जी कैन स्टॉप। इसलिए उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये जहाज भेजा था। अब जब हमें पता लगा ये जहाज आ रहा है, इसकी बात हुई चीमा साहब, मीडिया ने काफी इसको कवर किया, तो हमने अपने इंटरेस्ट में सीधे सीधा बोला, भैया ये जो जहाज है कोई कमर्शियल जहाज नहीं है, ये कार्गो जहाज नहीं है, ये पैसेंजर जहाज नहीं है, यॉच नहीं है, क्रूज लाइनर नहीं है, कुछ नहीं है। ये सीधा साधा मिलिट्री जहाज है, और ये है इनकी औकात, ये है इनकी वक़्त, ये है इनकी कैफियत, तभी आपको इन्होंने डेट ट्रैप किया। अब जो श्रीलंका में जो रेजिगमेंट आया चाइनीज डेट ट्रैप को लेके, आपको पता ही है चीमा साहब, चाइना का 10% डेट इज मोर देन 90% ऑफ द डेट फॉर श्रीलंका। वहां भी खुद बहुत रेजिगमेंट थी। तो हमने उनको कहा, उन्होंने उनको मना कर दिया, भैया ऐसा ये जहाज यहाँ नहीं आएगा, आप वापस जाओ, जब तक इस पे कोई आगे बात ना हो, टिल फर्दर नोटिस। ये नहीं कि डिले करो, ये करो, आएगा ही नहीं जब तक हम आगे नहीं कहेंगे। तो ये जहाज जो चाइना का सपना था कि भाई हम वहां पे अपनी स्पाइंग करे, वो तो नहीं होगी। अब चाइना क्या करता है? चाइना ने श्रीलंकनों को मजाक बनाना शुरू कर दिया। अगर आप देखिए उनका वो है ना, वो कौन सा है वो यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन, क्या कहते हैं, टिकटॉक, हाँ टिकटॉक। उस पे श्रीलंकनों का, हमारे श्रीलंकन भाइयों का मजाक बनाते हुए हजारों वीडियो अपलोड कर लिए। श्रीलंका की गरीबी पे, मुफलिसी पे, मजबूरी पे वीडियो बना बना के उसको अपलोड कर रहे हैं। श्रीलंकन सभ्यता का मजाक उड़ा रहे, सिंहली सभ्यता का मजाक उड़ा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें जासूसी करने नहीं दी इंडिया पे। और अब आपको ये भी याद होगा चीमा साहब, श्रीलंका के जो अभी हुक्मरान है, उनका ये कहना, इंडिया इज द वन विच इज हेल्पिंग द मोस्ट। अभी तो वहां पेट्रोल पंप खोल रहे 50, ताकि हम डायरेक्ट उनमें पेट्रोल दें और वो हम वहां लोगों को दे सके। हम ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे, दवाई दे रहे, उन्हें रुपयों में क्रेडिट लाइन दिए, सब कुछ दिया।
अभी ये तो श्रीलंका के करंट हुक्मरान खुद कह रहे हैं ना, अभी सबसे ज्यादा एड तो भारत कर रहा है, और चाइना क्या कर रहा है? चाइना उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, सोच रहा है ये कमजोर है, ये दब चुके हैं, अब अपना शिप वहां भेजे जाए, भारत पे जासूसी की जाए, उससे नतीजा क्या होता है? एक चाइनीज शिप वहां था, चाइना दिखता श्रीलंका की कॉलोनी, भारत पे जासूसी होती, जो श्रीलंका का 2500 साल से दोस्त है। ये सारी गेम प्लान थी, गेम प्लान हो गया फेल। अब आपने देखा 3 जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई चीमा साहब पीछे 10 एक दिन में, अगर हम बात करें 15 दिन। एक तो नैन्सी पेलोसी वाला विषय था, उसमें तो लिटमस टेस्ट में चाइना की पूरी औकात नप गई। दूसरा ये हमने इनका जहाज रोक दिया, हमारे बंदरगाह पे आने के नहीं, श्रीलंका की बंदरगाह आने पे। फिर जवेरी वाला किस्सा हुआ काबुल में। ठीक है, ये 3 चीजें तो हो गई मेजर, जिसने अमेरिका ने अपना मतलब और हमने अपना एक वर्चस्व दिखाया। और एक और चीज हुई जी, मतलब वैसे आपकी नजर गई होगी, पता नहीं आप छेड़ेंगे नहीं छेड़ेंगे, मैं बता दूं आपको। 4-5 दिन पहले 70-75 साल में पहली बार यूएस नेवी का कार्गो का शिप चेन्नई में डॉक हुआ है। और अगर आपको याद हो चीमा साहब, आपके चैनल पे मैंने काफी बार एक वर्ड यूज किया था, डॉकिंग। आपने मुझे पूछा अगर भाई ये चाइना और अमेरिका की लड़ाई होती ताइवान को लेके, आप क्या करेंगे? मैंने कहा डॉकिंग वॉकिंग जो भी हो हम देंगे, क्योंकि चाइना हमारा एडवर्सरी है, कोई उसमें शक व शुबा नहीं है। और वट एवर वी कैन हेल्प, हाँ वी विल नॉट फाइट विद अमेरिका, बट जो भी उन्हें हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो देंगे। पीछे भी कॉड की मीटिंग में, जिसको आपके मित्र वेंगी ने बोला था एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स, उस एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनती है, तो वो जहाज उड़ाता है, घूम के आता है। अब चीमा साहब क्या हुआ, ये जो चाइना का शिप चला दुनिया को पता है, इसमें क्या हुआ दुनिया को पता है, यह चुपचाप यूएस नेवी का शिप आता है। हमने क्वाड की मीटिंग में ये माना था कि विल अलाउ डॉकिंग ऑफ शिप फॉर रिपेयर मेंटेनेंस, और जो उनका एएमसी वगैरह वो भी देखेंगे। पर आप जानते हैं डॉकिंग एक बहुत बड़ी टर्म होती है, इसमें सब कुछ ही कवर होता है। तो और इसमें देखिए इंपॉर्टेंस क्या चाहिए, बस जब ये शिप चेन्नई हार्बर आता है, इसको जो वहां इन चेन्नई में एम्बेसी, उसके हेड, वहां का डिफेंस अटैचे, हमारे वाइस एडमिरल साहब इंडियन नेवी के, और हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका स्वागत करते हैं। तो इट इज नॉट अ वन ऑट इंसिडेंट, इट्स नॉट अ स्पोरेडिक इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंट नहीं कोई आया गया, ये कोई एसओएस कॉल भी नहीं था कि शिप खराब हो रहा था, जी आपके यहाँ हमें डॉकिंग दे दो, हम खराब हो रहे, तो पहला शिप आ चुका है। यहाँ हमने चीनियों का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया चीमा साहब, और अमेरिका का शिप बिना किसी को बताए, बिना प्रचार किए यहाँ आ गया, डॉक हो गया, अब वो होके जाएगा। आज शिप आया तो कंबाइंड एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ सकता है, कंबाइंड बैटल ग्रुप भी आ सकता है, सबमरीन भी आ सकती है, सब कुछ आ सकती है। डॉकिंग में तो आप जानते हैं टेक्निकल टर्म है, सब कुछ ही कवर होता है, फ्यूल मेंटेनेंस अपग्रेड जो कुछ भी ए बी सी डी, डॉकिंग इज डॉकिंग ना, एवरीथिंग इज कवर्ड इन डॉकिंग। तो ये चाइना को एक और झटका लगा। अब फिर क्या हुआ, वेंगी उठा के घूम रहा है फिर जहाज में, अब बांग्लादेश गया था, कह रहा वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करो। अरे भाई, ताइवान और वन चाइना पॉलिसी का लेना देना क्या? वन चाइना पॉलिसी 70 साल पुराना विषय है, ताइवान तो 7 दिन पुराना विषय है। हाउ आर यू कंपीटिंग द टू? देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। देखिए, ताइवान पे उनको पाकिस्तान और रशिया को छोड़ के किसी ने सपोर्ट नहीं किया, अब उसको छोड़ रहे हैं, अब उसको घुमा रहे हैं ऐसे वन चाइना पॉलिसी में। अरे भाई, वन चाइना पॉलिसी क्या 70 साल पुरानी, ताइवान 70 साल पुराना विषय है क्या? पेलोसी का प्लेन 70 साल पहले उतरा था क्या? ताइपी में नहीं उतरा था ना, अभी 7 एक दिन पहले उतरा था। अब चीमा साहब उसको ये घुमाने की कवायद कर रहे हैं, अब कह रहे हैं हमें इतनी कंट्रियों ने सपोर्ट किया, इतनी कंट्रियों ने सपोर्ट किया। अगर तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है, तो तुम यूं क्यों कहते हो कि ताइवान इज अवर इंटीग्रल पार्ट, एंड if we will get it with the mainland, if required we'll use the force। अपनी ही टेरिटरी को अपने ही से मिलाने के लिए अपनी पीएलए का यूज करोगे, और ये वन चाइना पॉलिसी, मतलब इट इज एन एब्सर्डिटी ऑफ आर्गुमेंट, मतलब कुछ सोचा समझा आर्गुमेंट। और आज इनके जो क्या ना जाओजिंग या जो भी मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन के स्पोक्स पर्सन, देखिए नाम मुझे आता, बोलता नहीं, थोड़ा मजा आता नाम थोड़ा। तो जो जिंग ने लिखा है जी आज, कह रहा है कि एक 10 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट डाल दिया चीमा साहब 2010 का, कि यूएन ने ये किया। मैं कहा यार 2022 हो रही भाई, मतलब तेरे पास, तुम्हारे पास कोई 12 साल पुराना डॉक्यूमेंट ये अब तुम डाल रहे हो, तुम्हारा स्टैंड इतना कमजोर है कि तुम्हें 12 साल पुराना डॉक्यूमेंट ट्विटर पे डालने की जरूरत पड़ गई। ताइवान हमारा पार्ट है, ताइवान तुम्हारा पार्ट है, तो लड़ाई किस बात की, ये एनसर्कलिंग किस बात की? भाई अपनी अपनी टेरिटरी को खुद ही लोगे, अपनी पीएलए यूज करके बाय फोर्स, और ये तुम्हारा पार्ट है, मतलब आई मीन। और ये जो विषय था पेलोसी का प्लेन लैंड करने का, इनकी रिटेलिएशन का, वो तो गया। ये 3-4 चीजें हुई है चीमा साहब। और मजे की एक बात आप ये देखेंगे, आप चाइना को बहुत अच्छी तरह से देखते होंगे, जो इनका चंदा मामा है, चंदा मामा हमारे कॉमिक्स बनाता था, चाचा चौधरी साहब, वो शायद आपने भी पाकिस्तान भी आती हो कभी। तो वो जो चंदा मामा ग्लोबल टाइम्स, वो ये जो यूएस जहाज आया ना, इसके बारे में बात ही नहीं करेगा।
सांप सूंघ गया, गायब हो गया, उसके रिकॉर्ड से खत्म, उसको पता ही नहीं उसका जहाज आया, क्योंकि उसको पता है इसका जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या। आज पूछता हूँ वेंगी से, इज इट द अरीना ऑफ ग्लैडिएटर्स और इट इज समथिंग बेटर, मिस्टर वेंगी? डू यू हैव अ कमेंट टू से? एंड ऑफ कोर्स यू विल बी इन हाइबरनेशन politically. जी जी मतलब। जी, बिल्कुल ठीक है। मैं समझ गया कि आप जो है वो एक जो अमेरिका और इंडिया की जो ये मोहब्बत है, ज़ाहिर बात है वो जिसे कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट जो है वो मैच कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुमित भाई दे क्या रहे हैं आप फिर श्रीलंका को? उसे कह रहे हैं कि जी ठीक है, चाइनीज़ मिलिट्री शिप नहीं आएगी, उसमें स्पाई मिशन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, सैटेलाइट्स देख रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। दे क्या रहे हैं उसको? डिफ़ॉल्ट करा दिया। एक तरफ दुनिया तो यही कह रही है कि चाइना और इंडिया के जो कॉम्पिटिशन ने बेसिकली श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट करा दिया। तो आप दे क्या रहे हैं इन रिटर्न? बिकॉज़ ये बहुत बड़ी फ़ेवर ली है ना आपने श्रीलंका से, स्नब करना चाइनीज़ को उधर श्रीलंका में, और उनको ज़ाहिर बात है वो भले मैं देख रहा था चाइनीज़ फ़ॉरेन ऑफ़िस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, सो एंड सो। सो आप क्या देखते हैं, दे क्या रहे हैं श्रीलंका को? डिफ़ॉल्ट या यहाँ से निकालेंगे भी आप, या सिर्फ़ यही है कि सिर्फ वो एक जो है वो प्रेशर रखने की कोशिश करेंगे कि जी आप क्योंकि हमारे साथ हैं, आप एक आइलैंड हैं और हमारी सिक्योरिटी मुतासर होती है। सो व्हाट कैन इंडिया ऑफर एंड व्हाट इज इंडिया ऑफरिंग बेसिकली श्रीलंका टू कम आउट ऑफ ऑल दिस क्राइसिस? चीमा साहब, ये आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है और मैं अपना फेवरेट डायलॉग बोलूंगा। बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। इसका हम थोड़ा पीछे जाएंगे। आपको याद हो 5-6 महीने पहले मैंने कहा था आपको, मैंने कहा विद इन 2 क्वार्टर्स यू कैन पुल दैट वीडियो एंड पुल इट आउट। मैंने कहा विद इन 2 क्वार्टर्स पीपल हैव, एशिया में 1 क्वार्टर, वर्ल्ड ओवर 2 to 3 क्वार्टर्स, पीपल हैव टू डिसाइड दैट 3 पावर सेक्टर्स, इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको किसके साथ अलाइन करना है? अलाइनिंग मींस अलाइनिंग योर सप्लाई चेन्स, अलाइनिंग मींस योर रिसोर्सेज, अलाइनिंग योर इकोनॉमी विद देम। मैंने ये भी कहा था नेपाल इसलिए बचा है कि वहां इंडियन रुपी चलती है, ये भी आपको याद होगा। इंडियन रुपी भी करेंसी, अगर नेपाली रुपया डूबता भी है तो स्टिल दे कैन फ्लोट विद इंडियन रुपी। मैंने कहा श्रीलंका को भी ये करना चाहिए। करेक्ट। अभी देखिए, ये आज की कवायद नहीं है। श्रीलंका से हमारी दोस्ती 2500 साल से है। चाहते तो 2500 साल में वो पार्ट ऑफ इंडिया हो, तो वो नहीं है, क्योंकि हमें उनकी जमीन पे नजर नहीं है। वो हमारे भाई है, उनको जहां हो अपना बढ़िया है। अब वहां जो ये राजपक्षे सरकार था, मैंने आपको ये भी बोला चीमा साहब कि श्रीलंका को डुबाने का काम ये राजपक्षे भाइयों ने किया। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो चाइना से इन्होंने अंधाधुंध पैसा लिया, और वो अब यूएसएड भी वही कहता है। और वहां मजे की बात ये चीमा साहब कि वहां के जनसाधारण को, नागरिकों को ये पता लग गया कि चाइना के पैसे के कारण हम डूबे। अब आपने देखो वहां 30-40 तो वो फॉरेन गाड़ियां मिली। जब लोग भूखे मर रहे थे, जब पैलेस के अंदर के, वहां तो मिलियंस ऑफ डॉलर में तो वहां कैश मिलता है। क्या क्या नहीं था उस पैलेस के अंदर। मतलब बादशाह सलामत बढ़िया रह रहे थे, लोग मर रहे थे। मुझे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली स्टोरी याद आ रही थी, जब मैरी मैकडेल पूछ रही, व्हाई आर द पीपल क्राइंग, कहते दे डोंट हैव ब्रेड, आस्क देम टू ईट केक्स। फिर ग्लोटीन हुआ था उसका, वो बात अलग है। तो चलो आजकल के टाइम में तो लोग निकल जाते हैं, वो ऐसी नौबत नहीं आती, जहाज वहां से काम आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी काम आ जाती है। अब चीमा साहब, ये तो वहां परिस्थिति थी, ये तो उनका चाइना ने कर दिया काम। अब मुझे बताइए, अब हम उनको क्या दे रहे हैं? हमने, अगर उनके हुक्मरानों ने चाइना को चुना, और आज चाइना तो उन्हें एक नया पैसा नहीं दे रहा, नया क्रेडिट कौन दे रहा? हम दे रहा। दवाई कौन दे रहा? हम दे रहे। पेट्रोल कौन भेज रहा? ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड एड, हर तरह की असिस्टेंस कौन दे रहा? अभी उनकी सिक्योरिटी कौन गारंटी कर रहा? हम करें ना, अपना मिलिट्री का जहाज नहीं भेज रहे ना, नहीं भेज रहे। हमारे लिए तो बहुत आसान है, चाइना से तो बहुत आसान है, हम तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। हम नहीं भेज रहे ना, हम आज उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जरूरी है फॉर पीपल ऑफ श्रीलंका, फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ श्रीलंका टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज वेयर देयर इंटरेस्ट आर इन द लॉन्ग रन। दे हैव टू, गलती एक बार हो सकती है आदमी से, कोई बात नहीं, बट लॉन्ग रन आप फिर गलती ना करें ना। देयर इज अ सेइंग, यू फूल मी वंस, शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। सो दैट इज द कॉल द पीपल ऑफ श्रीलंका हैव टू टेक। मुझे पता आपका ये चैनल वहां भी देखते हैं लोग, तो दैट्स अ कॉल दे हैव टू टेक। चीमा साहब, दे हैव टू नाउ अलाइन वेयर इट इज। हमें उनकी नजर जमीन जोरू, लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी पे कोई नजर नहीं है। दे अलाइन विद अस, दे विल इंटीग्रेट दिस चेन्स विद अस एंड ऑल, एंड वी विल ग्रो। आज हमको सबसे ज्यादा मदद हम उनको दे रहे हैं, और उनको डेट, उधार नहीं दे रहे हैं चीमा साहब। ये नहीं कि उधार लो, अब इसका ब्याज भरो, ब्याज का ब्याज भरो, उसका ब्याज और उसका ब्याज। हम उनको आज मदद कर रहे हैं, और ये वहां के हुक्मरान खुद मान चुके हैं। डिफॉल्ट था राजपक्षे की पॉलिसी, डिफॉल्ट था चाइना की कवायद, डिफॉल्ट था बिकॉज दे वांटेड टू बिलीव द, जो सुनहरे बाग उन्हें चाइना ने दिखाए। और
ये जो थर्ड पार्टी की बात करा वेंगी, आपने बोला थर्ड पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो बोला भाई तेरा जहाज तेरे पोर्ट पे जाने से रोक लिए, थर्ड पार्टी की कोई इन्फ्लुएंस नहीं। मैं कह रहा हूँ नहीं, डिप्लोमेसी नहीं आती, पता नहीं है ना, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी करते हैं, वही वही मतलब वो जो इनकी पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो निंजा उड़ रहा हवा में तलवार लेके, वैसी डिप्लोमेसी करे, हवाई में उड़ते रहते हैं। 12 साल पुराना डॉक्यूमेंट तुम अपलोड करते हो, कहते ये यूएन ने हमारे बारे में कहा। तुम्हारा जहाज श्रीलंका के तुम्हारे कंट्रोल पोर्ट पे जाने से रोका, थर्ड पार्टी की रेलेवेंस नहीं है। और तीसरी बात चीमा साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ताइवान में तुम्हारा आई वाट लग गई, तुम्हारा यू लॉस्ट ऑल द फेस एंड ऑरा इन जियो पॉलिटिक्स, श्रीलंका तक ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया ताइवान पे, श्रीलंका तक ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया ताइवान पे। ये बात देखिए, 50 कंट्रियों को जिनको उधार देके फंसा है, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया आपको ताइवान पे, किसी ने नहीं किया, 2 कंट्री को छोड़ के। 200 से ज्यादा कंट्रियां दुनिया में, 1% ऑफ द कंट्री सपोर्टेड, पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं है। रशिया ने इसलिए सपोर्ट किया बिकॉज वो एंटी अमेरिका आप हो, तो इसलिए उसने सपोर्ट किया आपको। माइनस दैट, हु सपोर्टेड यू ऑन ताइवान? नोबडी, लिटरली नोबडी सपोर्टेड यू ऑन ताइवान। और आप अपना आपको सुपर पावर बोलते हैं। देखिए, ग्लोबल टाइम्स पे वीडियो लगाने और फोटो लगाने से अगर कोई सुपर पावर बनता, तो हमारे यहाँ तो फिर कोई टेंशन ही नहीं थी। फिर तो चीमा साहब 100-200 पोर्टल खोल दो, जिसके जितना ज्यादा पोर्टल वो उतना बड़ा सुपर पावर। ऐसा नहीं होता है ना। और अगर थर्ड पार्टी की रेलेवेंस नहीं है, आप जो कह रहे हो, तो आपको तकलीफ काहे की है? बैठिए ना, ठंड पाइए, आराम से रहिए, चाउमीन खाइए, बोलने की क्या जरूरत है? मैं बोलूं चीमा साहब कोई नहीं है, तो माम तो बोल दिया ना, कमर चीमा। बाद में आया कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो मैं बोलूं ही क्यों? मैं हर एक का नाम लेके बोलूंगा क्या 7 बिलियन लोग का, ये कोई नहीं है, ये कोई नहीं है, ये कोई नहीं है? ऐसा नहीं होता ना। So if third party is nobody, then you should not be bothered. As a matter of fact, you're bothered and you're making official state arrangement around it. That means third party really matters in politics. सर, इनको डिप्लोमेसी नहीं आती, इनको डिप्लोमेसी सिखानी पड़ेगी। वही है वो हवा में तलवार लेके उड़ना और ये सब। अब देखिए, इनके प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट को धमकियां देते हैं, और वो जो कॉन्फिडेंशियल होता है ना, वो जो बातचीत होती, उसको उन्होंने रिलीज कर दिया। दुनिया में कौन सी कंट्री, मैं पाकिस्तान का नाम लिख गया, तो पाकिस्तान ने भी आज तक कभी ऐसा कुछ रिलीज नहीं किया। जो भी बात हुई, ऊपर हुआ नीचे हुआ, एक 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 समरी आपने उसका, आपने वो क्या कि मैंने उसको ये बोल दिया, उसने मुझे ये, आपने कभी रिलीज किया? किसी और कंट्री ने दुनिया में रिलीज किया? ये एक वाहिद कंट्री ऐसी है जिसने वो तक रिलीज किया। डोंट प्ले विद द फायर एल्स यू विल पेरिश विद इट। नाउ व्हाट हैव यू डन विद द फायर? वो भी बुझ गया, आग भी बुझ गई। मतलब देखिए, ये स्टंट बाजी से जियो पॉलिटिक्स नहीं चलती जी साहब। यहाँ हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक को अपना काम करे, जियो और जीने दो। आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, वो अपने घर खुश, अपने लोगों की तरक्की और बहबूदी का काम करो, इंपॉर्टेंट वो है। अपने लोगों का जीवन बेहतर बनाओ, इंपॉर्टेंट वो है। इन सब चीजों में मत लो। आपने देखा, और आपको एक और चीज बता दूं अच्छी बसा, अब मुझे बताइए आप, पाकिस्तान को ये $1.5 बिलियन नहीं दे रहे, उस पर चीजें गिरवी रखवाते, ये गिरवी रख दो, वो अब ये लोन दे दो, ये लोन दे दो। किस कीमत पे लोन देते किसी को नहीं पता। चीमा साहब, सीरिया में इन्होंने, सीरिया में जिसकी आबादी 1.8 करोड़ है, वहां इन्होंने $150 बिलियन इन्वेस्ट किया, $150 बिलियन, जिसका कोई रिटर्न नहीं है। कैन बशार असद पे दम 1.150 बिलियन? ही कैन नेवर पे दम। कैन सीरियन इकोनॉमी पे दम? दे कैन नेवर पे दम। अब क्यों कर रहे हैं वहां पे? इन्होंने यहाँ सीरिया को पकड़ा, वहां इनकी ईरान से दोस्ती है तेल को लेके। अब इन्होंने भी सीरिया को कोई इक्विपमेंट दिया जिससे वो जॉर्डन और सऊदी अरबिया के जो बेसिस वगैरह उस पर वो दे कैन काइंड ऑफ स्पाई फॉर देम। ठीक है, अब होगा क्या, जो शिया सुन्नी वाला मसला थोड़ा सेटल हो रहा था मिडल ईस्ट में, अब इन्होंने क्या, एक कैंप को पकड़ लिया वहां से बैठ के, और इजराइल टारगेट पे, इजराइल, सऊदी अरबिया और ये जो यमन वमन में जो ये रेबल्स हैं, उनको फिर प्रोत्साहन मिल रहा है। तो एक आपको जानते हैं, ईरान की इकोनॉमी में 53% इन्फ्लेशन, अभी नंबर आया 48 या 53% का आया। तो ये देखिए, वहां भी जा रहे हैं। $150 बिलियन लगाने का मतलब क्या है? ये सीरिया में, वहां से चवन्नी वापस नहीं आनी। आपको भी पता, मुझे भी पता, दुनिया का बच्चा बच्चा ये बता देगा। यहां जिसको आप ऑल वेदर फ्रेंड कहते हो, आयरन क्लैड ब्रदर कहते हो, जो आपके साथ हमेशा खड़ो से 1.5 बिलियन देने को आपके पास है नहीं, वहां 150 बिलियन डुबाने को आपके पास है। क्यों? आपका इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, वहां आपको पंगे काटने, ये जहाज हमन टोटा भेजना, वहां सीरिया को पैसे देना। मतलब ये है क्या? मतलब, और फिर आपके बैंकों में पैसा नहीं मिलता, आपकी सड़कों पर टैंके आती, पीएलए कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जब आप पैसे चीमा साहब राइट लेफ्ट और सेंटर डुबाओगे, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। अब कुआं तो है नहीं आपके पेड़ों पे, तो संतरों की जगह डॉलर उगते नहीं। या कोई ऐसा पेड़ हो तो हमें भी दे दो, आप और हम दोनों उगा लेंगे, है ना, तो हमारे पास भी ऐसे डॉलर आएंगे। ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो इनकी जो पॉलिसी है ना, ये बहुत घूमी फिरी पॉलिसी, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। बिल्कुल ठीक है।
लेकिन सुमित भाई, जिस तरह आप देख रहे थे कि आपने भी ज़िक्र किया, वांग वी जो है वो बांग्लादेश गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश को एज़ ए स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पे ले रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इसका इंडिया के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है? क्योंकि इंडियंस जो बांग्लादेशी हैं, वो कदरे ज़ाहिर बात है ट्रांसपेरेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल इश्यूज के। श्रीलंका तो ठीक है, एक डिपेंडेंट कंट्री था, उसने चाइना से भी मदद ले ली, इंडिया से भी ले रहा है, फिर आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में भी आता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में भी आता है। माजी में भी वहाँ सिविल वॉर चलती रही, लेकिन जो बांग्लादेश है वो तो एक इंडिपेंडेंट पोजीशन प्लेयर के तौर पे मर्ज कर रहा है। जी। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया के लिए बांग्लादेश कितना बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा? क्योंकि इंडिया जो है जो बांग्लादेश है वो तो अपने एक जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक टाइज, वो जो जिसे कहते हैं ना मेजर डेवलपमेंट पार्टनर चाइना का बन रहा है। तो आप जी। इसमें कैसे समझते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो क्या नाम है उनका, वो ये भी बात कर रहे हैं कि हम जो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको वो लेके म्यांमार जो कॉरिडोर है उसको भी वो दोबारा जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं, जो जिसको प्लस इनिशिएटिव कहा जाता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, खासतौर पे ये जो बांग्लादेश है और जो BRI का म्यांमार में आना, आप नहीं समझते कि चाइना अब आपको ऊपर से जो है वो पकड़ रहा है? देखिए चीमा साहब, ये एक और बेहतरीन सवाल पूछा आपने। 2-4 इसमें आंसर दूँगा। सबसे पहले अगर आपने चाइना का कॉन्सेप्ट सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कि एनसाइक्लिंग इंडिया, वही वो कॉन्सेप्ट ऑफ डायमंड नेकलेस। कभी चाहेंगे तो उसपे पूरा प्रोग्राम करेंगे, हमने भी उनको उतना ही गियर रखा है। अगर आप खुद स्टडी करें, नहीं तो हम इस पे एक प्रोग्राम कर लेते हैं, लगेगा आधा 1 घंटा, एक-एक लाइन करके समझाऊँगा विद फैक्ट, फिगर एंड डाटा। मतलब परसेप्शन, इल्यूजन, डिल्यूजन कुछ नहीं, पूरा विद टेंजिबल डाटा आपको बताऊँगा कि होता क्या है। ठीक है सर? तो एक तो ये है डायमंड नेकलेस। तो हमें उस चीज़ के बारे में कोई निश्चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड वी नो हाउ टू काउंटर देम। अब आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश में वेंगी क्यों गया? जब उन्हें ताइवान पे सॉरी सबने स्नब किया, तो वेंगी को भगाया उन्होंने कि नंबर जोड़ के इतनी कंट्रियाँ इतने साथ है, इतनी कंट्रियाँ हमारे साथ हैं। पर किसी भी कंट्री का चीफ साहब, जैसे पाकिस्तान और रशिया का तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, पर किसी भी और कंट्री का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। वो चाइना क्लेम करता है कि उन्होंने हमें बोल दिया, जैसे दद्दी मरूक सपने में आई थी कि मैक्सिको मेरा, वैसे उसने मेरे कान में बोल दिया मैं तेरे साथ। भाई स्टेटमेंट का, वो तो स्टेटमेंट इशू करे ना, यहाँ तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट इशू किया था। आप एक मिसिंग पार्ट देखेंगे। देखो मैं तो चीजों को बारीकी से देखता हूँ, स्टेटमेंट नहीं है। वेंगी बोलता है 160, 170, 120। मैं कहा यार तू तो 2000 बोल दे, फिर बोलोगे 2000 कंट्रियां दुनिया में नहीं। मैंने कहा क्या 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 फर्क पड़ता है? दद्दी ने बोला 2000 है तो है। दद्दी मरहूम कुछ भी बोल सकती है। अब उस पर आते हैं। दूसरी बात ही मसला, अगर आप इसको इकोनॉमिकली स्टडी करें, बांग्लादेश का जो आजकल के डेट में हालत है, बांग्लादेश में 2 पॉलिटिकल पार्टी, शेख हसीना, खालिदा जिया। खालिदा जिया थोड़ी उठ रही है। अब ये चीनी क्या कर रहे हैं, ये दे आर यूजिंग खालिदा जिया एज अ बैलेंसिंग फैक्टर फॉर शेख हसीना। आप जानते हैं जमात इस्लामी का सपोर्ट है उनको, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का सपोर्ट है, तो उनको वो वहां से खड़ा कर रहे हैं शेख हसीना को। देखो जी, ये हमारे पास एक ऑल्टरनेट है। पहली बात। दूसरी बात, आपने अभी पीछे पढ़ा होगा, वैसे आपकी नज़र से गया नहीं होगा, मैं गारंटी कहता हूँ उस बात को। बांग्लादेश हैज ऑलरेडी रिटर्न टू IMF फॉर बेल आउट। ये भी आपकी नज़र से गया होगा। ठीक है? यस, तो यस। फॉरेन एक्सचेंज आर डिप्लीटिंग। तीसरी आपको सबसे खतरनाक चीज़ बोलूँगा, चीमा साहब, अगर आप बांग्लादेश का ट्रेड स्टडी करें, जो उनका फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, वो है गारमेंट एक्सपोर्ट। दे मेक अराउंड $32 बिलियन फ्रॉम दैट। उसका 98% रॉ मटेरियल कॉटन इंडिया से जाता है। द बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज है, द फ्लैगशिप इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल पूरा इंडिया से जाता है। और उनका जो चाइना के साथ ट्रेड है, दे आर लूजिंग $8 बिलियन इन दैट ट्रेड। $8 बिलियन। ये मैं चाहूंगा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये नंबर देखे जाने और इसका स्टडी करें। एंड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे हैव अ ट्रेड सरप्लस ऑफ $6 बिलियन, $6 to $7 बिलियन। अगर ये चीज हिलती है, बांग्लादेश वुड बी वन मोर कंट्री एंटरिंग चाइनीज रेड ट्रैप। कार्ड उनके पास क्या है? कार्ड उनके पास ये खालिदा जिया वाला। उन्हें पैसा चाहिए, उन्होंने IMF को लिखा। अब वो ऐसे वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को भी लिख सकते हैं, उन्होंने IMF को लिखा है। अगर आप इकोनॉमिकली देखा जाए, बिटवीन देयर ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना, दे आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ देयर ट्रेड विद अमेरिका, नॉट बिकॉज ऑफ देयर ट्रेड विद चाइना। चाइना उनसे भी $8 बिलियन खींच रहा। बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी से $8 बिलियन खींचना बहुत बड़ी बात है। और उनकी जो फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, उसकी जो चाबी है जीवा साहब, चाबी यहाँ से जाती है। ऐसा नहीं हम कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकते, ऐसा है नहीं कि वो हम यहाँ घरों में से छोटे हैंडलूम में वो चीज़ नहीं बना सकते, हम बना नहीं रहे। कि हमारे भाई है, चलो
आगे बढ़ो, चलो आप करो। बट अगर बांग्लादेश डिसाइड्स टू गो द चाइनीज वे, तो उसमें जो उनकी फ्लैगशिप इंडस्ट्री, आप प्रेडिक्ट कराओ चीमा साहब, प्रेडिक्ट उनकी जो फ्लैगशिप इंडस्ट्री है ना गारमेंट अपैरल्स की, अमेरिकन्स विल नॉट सी इट फेवरेट, एंड इफ they lose that industry, the impact of the economy is $35 billion, and that's where the money comes from. डॉलर वहां से आता है, पैसा वहां से आता है, इकोनॉमी उस पर खड़ी है. This is a call which Bangladeshis have to take, because you have to be careful not to do tango with the devil. I rest my case. बाकी उनकी कंट्री, उनकी मर्जी. हमारा काम है बताना, जनता को बताना, फैक्ट फिगर डाटा देना. हमने दे दिया. मुझसे ज्यादा समझदार और ज्यादा आलिम किस्म के लोग बांग्लादेश में रहते हैं. आई एम वेरी श्योर दे ऑल नो ऑल दिस, and then they have to take a call. बाकी स्टोरी सबके सामने. तिब्बत को ले लीजिए आप, इनर मंगोलिया को ले लीजिए, ताजिकिस्तान को ले लीजिए, पामीर वैली को ले लीजिए, ये बाकी 20-22 कंट्रियों को ले लीजिए, अभी ताइवान को ले लीजिए. उनकी इरादा, कैफियत और नौवियत क्या है? लैंड फॉर लोन, ये उनका मंसूबा है. बिगेस्ट लैंड माफिया ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना, और वो स्कीम चलाते हैं लैंड फॉर लोन. मतलब आपको लोन देंगे, उसके लोन नहीं चाहिए, लैंड चाहिए वापस में. ये ऐसी इनका बहुत अच्छा मैकेनिज्म है चीमा साहब. ये लोन ही उसको देते जो वापस ही ना कर पाए. बैंक लोन उसको देता जो वापस कर पाए. IMF आपसे 150 सवाल पूछेगा, ये करो वो करो वो करो, तब लोन दूंगा. ये ऐसे लोग हैं. अच्छा तू वापस नहीं देगा, ले पता कितना चाहिए. बशार को सीरिया में $150 बिलियन दुनिया में कौन सी शख्सियत, कौन सी ताकत देगी, इसका जैसे मुझे किसी ने जवाब दे दिया. विद सीरियस करंट कंडीशन, आई विल सैल्यूट द पर्सन if he can give me the logic. But अगर if you are running land for loan या loan for land scheme, then that is a very excellent deal. I rest my case. बिल्कुल ठीक है. ये ज़ाहिर बात है, एक बड़ी डेवलपिंग सिचुएशन है कि चाइनीज़ जो है वो बांग्लादेश को डेवलपमेंट पार्टनर ले रहे हैं, और आप श्रीलंका को दबा रहे हैं. अमेरिकन्स जो है वो आपके साथ मिलिटरली जो है वो इंगेज हो रहे हैं. एक बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी जा रही है. लेट्स सी आगे क्या होता है इसमें और चीज़ें किस तरह चलती हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग. जी समझ लो. चीमा साहब, हम किसी को नहीं दबा रहे, ये तो हमारी सभ्यता में नहीं है. हम तो सिर्फ एक छोटी सी चीज कहूंगा, हम अकेले चले थे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया. चले देखते हैं कि किस तरह कारवां बनाते हैं आप. आराम से बनाते हैं या दूसरे अंदाज से बनाते हैं. थैंक यू वेरी मच समझ पीर भाई, बहुत शुक्रिया. थैंक यू बड़ी नवाज. थैंक यू वेरी मच सर.